शिव पुराण के अनुसार प्रमुखतः 5 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं। कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग, जो भूमि से स्वतः उत्पन्न हो वह स्वयंभू शिवलिंग कहा गया। राधे राधे। जो भूमि से स्वतः उत्पन्न हो जाए स्वयंभू शिवलिंग। उसके बाद में देव प्रतिष्ठित शिवलिंग, जो देवताओं ऋषियों साधु मुनियों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं वो देव प्रतिष्ठित शिवलिंग कहे गए हैं। बिंदु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग उसे कहा जाता है, आपने कई बार कागज में फोटो देखी होगी भगवान की या शिवलिंग की या ओम की। यह जितने भी कागज में लिखे होते हैं ना, ये सब बिंदु शिवलिंग के नाम से जाने जाते हैं। एक कागज ले लिया, उसमें अगर ओम लिख दिया तो ये शिवलिंग ही है, यह शिवलिंग ही माना जाएगा, कभी इसका अनादर न हो। तीसरा शिवलिंग, ये चौथा शिवलिंग है चर शिवलिंग। कई माताएं छोटा शिवलिंग अपने झोले में रखते हैं, उसे लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसे चर शिवलिंग कहते हैं। और 5वां होता है गुरु शिवलिंग। जब हम गुरु पूर्णिमा के दिवस या अन्यत्र दिवस कभी भी गुरु का पूजन करते हैं तो उनके पाँव के अंगूठे में पूजन किया जाता है, उस अंगूठे को गुरु शिवलिंग कहा जाता है। इस प्रकार से शिवलिंग के 5 अलग अलग स्वरूप हैं। इसके बाद में आगे कथा आती है कि शिवलिंग के 2 भेद, शिवलिंग में 2 भेद हैं। पहला भेद विष्णु शिवलिंग और दूसरा शिव भेद है शक्ति शिवलिंग। शिवलिंग की बनावट भी 2 प्रकार की होती है, एक शक्ति शिवलिंग और एक विष्णु शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग अगर आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो अधिकतम मंदिरों में आपको विष्णु शिवलिंग ही मिलेंगे। विष्णु शिवलिंग उसे कहते हैं जिस शिवलिंग के नीचे डमरू बना हुआ आता है। आपने देखा होगा डमरू बना हुआ होता है इस प्रकार से, यूं यूं, फिर ऊपर जलेरी, उसके ऊपर शिवलिंग। देखा कभी? कभी नजर ही नहीं मारी महाराज, नहीं मारी ना? किस किस ने नजर मारी? शिवलिंग के नीचे ऐसे डमरू बना हुआ होता है, ये डमरू, ऊपर फिर जलेरी, फिर जलेरी के ऊपर ये शिवलिंग। डमरू, आप शिव मंदिर में जाना, आकृति देखना, वहां डमरू की आकृति मिलेगी। डमरू ऐसा होता है, यूं डमरू की आकृति बनी होती है। उस डमरू पर जलहरी, जलहरी पे जो शिवलिंग स्थापित होता है उसे विष्णु शिवलिंग कहते हैं। और विष्णु शिवलिंग का नियम है कि विष्णु शिवलिंग का कभी भी पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो तो उसमें खड़े खड़े उसको जलाभिषेक करना चाहिए। विष्णु शिवलिंग पर कभी बैठ के नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्षेत्र में 100% ही मान के चलो कि विष्णु शिवलिंग ही हैं, दूसरा कोई शिवलिंग है ही नहीं। और माताएं शिवलिंग में पूजन करने के लिए जाती है तो माताएं क्या करती है, जल का लोटा भर के ले जाती है। महाराज अब पता नहीं उनसे चला नहीं जाता या नहीं चलने का वो खेल करती है, राम जी जाने। वो जाकर लेकर लोटा ले जाकर भगवान के वहीं बैठ जाए, दूसरा कोई पूजा करते हो तो उसे हटा के पहले खुद जल चढ़ाए उस पर। महाराज यह पुण्य नहीं, यह पाप है। ये पुण्य नहीं, ये पाप है, याद रखना। अभी आपको मालूम है महाकाल को भगवान ने भस्म किया। क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि राजा श्वेत भगवान का पूजन कर रहा था, उनकी समाधि में लीन था। हम में से हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता है। मंदिर में आप देख लेना, कभी भी जाके देख लेना, हर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता है। अब आप सोचो आपको पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? आपको, आप पाप कमाने जाते हो मंदिर में, पुण्य कमाने आप जाते ही नहीं हो। अगर पुण्य कमाना तो उसके नियम मैं आपको पिछले 6 दिन से बता रहा हूं। हम पाप कमाने मंदिर में जाते हैं। कहा विष्णु शिवलिंग पर कभी भी बैठकर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए, इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं।